ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। हम सबके जीवन में संबंधों का, स्पेशली पारिवारिक संबंधों का, जीवन साथी के साथ संबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी 70% भारतीय विलेजेस में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं और वे रिलेशंस में विश्वास करते हैं। शहरों की ओर जो लोग आ गए हैं उसमें थोड़ा सा पश्चिमत्व मतलब वेस्टर्न ट्रेंड दिखने लगा है। अदरवाइज ज़्यादातर हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो विवाह है वो जन्मों जन्मों के लिए है या एटलीस्ट इस जन्म में निभाने के लिए है। तो कैसे हैं आपके इस जीवन साथी के साथ इस जीवन में संबंध? क्या इनमें मधुरता व सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है? जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर सामने आता है तो स्लो होकर के स्मूथली उसको हैंडल करते हैं या पास करते हैं। तो क्या जीवन में भी ऐसा होता है और ऐसा संभव है? आइए आज हम ऐसी युति की बात करेंगे जो कहलाती है मंगल और शुक्र की युति। इसे शिव शक्ति योग भी कहा जाता है। मंगल सेनापति, पैशनेट, डिसिप्लिन्ड, कभी हार न मानने वाला, जुनून से भरा हुआ, और शुक्र एक सौम्य, सॉफ्ट, माधुर्य, सौंदर्य, सोफिस्टिकेटेड, रॉयल प्लैनेट है। इनके मिश्रित प्रभावों के लिए मंगल की डिग्री, शुक्र की डिग्री देखना होगा। अगर इन दोनों की डिग्री में जो अंतर है वो 7 डिग्री के अंदर है तो प्रभाव जो है, मिश्रित प्रभाव, मंगल और शुक्र की युति के मिश्रित प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और अगर 10 या 15 तक हैं तो उन प्रभाव में कमी होगी। और 15 डिग्री के बाद जब हम आपको हर भाव में ये बताएंगे कि इंडिपेंडेंट, मंगल का इंडिपेंडेंट प्रभाव, शुक्र का इंडिपेंडेंट प्रभाव, तो वो ज़्यादा होंगे। अब हम कुछ बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल अगर सूर्य ग्रहों में राजा हैं, चंद्र को रानी की पदवी दी गई है और बुध को राजकुमार, तो मंगल सेनापति हैं। ये शौर्य हैं, ऊर्जा हैं, ये पौरुष हैं, मर्दानगी हैं। शुक्र के साथ ये प्रजनन का कारक है, ये कर्म करना जानता है और केवल राजा का कहना सुनता है। बड़ा पैशनेट है, इसे विजय चाहिए, हार स्वीकार नहीं है। इसीलिए यह 10वें भाव में, जो कि कर्म का भाव है, उसमें उच्च हो जाता है। और जो घर का भाव है, परिवार का भाव है, चौथा भाव, माँ का भाव, उसमें इसको बैठना पसंद नहीं है क्योंकि इसको कर्म करते रहना है। तो उस भाव में वो नीच का हो जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, लाल वर्ण, जाति इसकी क्षत्रिय है, पुरुष है, पुरुष, और अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, धैर्य पराक्रम का स्वामी, भाई बहन के 3रे भाव का भी कारक है, रक्त एवं शक्ति का नियामक है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, सम है शुक्र और शनि, और शत्रु है बुध। इसकी महादशा होती है 7 वर्ष की। मेष राशि और वृश्चिक राशि 1 और 8 का ये स्वामी है। मकर में उच्च का और कर्क में ये नीच का हो जाता है। और मेष राशि में ही मूल त्रिकोण तथा मूंगा इसका रत्न है। ये साहस, पराक्रम, असीम देशभक्त से संबंधित जितनी भी नौकरियां या व्यवसाय हैं, जैसे सेना, पुलिस, बीएसएफ, इंटेलिजेंस, स्पाई, रक्त और उनमें ये काम करता है। और रक्त से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनका ये कारक है।
शुक्र की बात करें तो शुक्र सौंदर्य, कला, जीवन साथी, सांसारिक एवं व्यवहारिक प्लेजर्स, सुखों का कारक है। ये काम, इच्छा, प्रेम संबंधों, प्रजनन, यौवन, सैया, राजसिक प्रवृत्ति, नृत्य, गीत, संगीत, वैभव, पुष्प, ऐश्वर्य, सुख संपदा, हीरा, चांदी, रत्न, आभूषण, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती का उपासक तथा वीर आदि का कारक है। सिनेमा, फिल्म, फैशन, एक्टिंग, मॉडलिंग, परफ्यूम, होटल, एक्टर, कलाकार, संगीत, कला प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय मुद्रा, उत्सव, फिल्में, न्यायपालिका, फोटोग्राफी आदि तथा स्त्रियों में ये शुक्र विवाह का कारक है। इसके मित्र हैं बुध और शनि। सम है मंगल और गुरु। जो युति हम बात करने जा रहे हैं उसके साथ ये सम है। शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। एक राशि में लगभग 27-28 दिन रहता है और इसकी महादशा है 20 वर्ष की। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि 2 और 7 का स्वामी है। ये मीन राशि में उच्च का, 7वें भाव कन्या में नीच का, तुला में मूल त्रिकोण का होता है। दिशा इसकी आग्नेय है, मतलब दक्षिण और पूर्व। रत्न, हीरा, स्त्री जाति यह शुभ ग्रह माना जाता है। और जो मैंने ऊपर गुण गिनाए और जो सब्जेक्ट्स गिनाए उन्हीं के व्यापार और नौकरी की संभावनाएं देता है। रोगों में यह जननेंद्रिय रोग, विरल डिजीज, मधुमेह, नपुंसकता, चर्म रोग आदि देने की संभावना करता है। तो अगर हम मंगल और शुक्र की बात करें दोनों की एक साथ, तो यह योग जो है वो कहलाता है शिव शक्ति योग। एक अच्छे योग का नाम दिया गया है, भगवान शिव शक्ति योग। मंगल भूमिपुत्र हैं। शुक्र को लक्ष्मी जी का वरद था, उनको पुत्र की तरह मानती थी, तो शुक्र लक्ष्मी पुत्र हैं। और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि लक्ष्मी पुत्र की रक्षा करना। तो इस तरह से मंगल का धर्म पृथ्वी पर है लक्ष्मी की यानी शुक्र की रक्षा करना। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों में क्या होता है कि मंगल उनका हरण भी कर लेता है। जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का हरण किया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। युति किस भाव में है, वहां पे राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, डिग्री क्या है मंगल की, डिग्री क्या है शुक्र की। जिसकी डिग्री कम होगी वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। अंतर कितना है, अगर वो अंतर 7 से 9-10 डिग्री तक है तो दोनों युति प्रभावशाली होंगी। जितना ही कम पास होंगे, जितना ही पास होंगे, अंतर कम होगा, उतनी ज्यादा प्रभावशाली होगी युति। और जिसकी डिग्री कम होगी वो डोमिनेटिंग होगा युति में, मतलब साथ साथ में। और नक्षत्र क्या हैं, जैसे कि यदि मंगल के नक्षत्र में जैसे मृगशिरा हुआ, चित्रा हुआ, घनिष्ठा, तो इसमें जो है अगर ये युति बन गई तो काम, रति या वासना में जातक की ज्यादा रुचि होती है। और अगर वहीं पे शुक्र के नक्षत्र में युति बन गई तो रॉयल आदमी रॉयल होता है, भोग विलास, अभिनय आदि में रुचि लेता है। उसके नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। पुरुष जाति में, पुरुष नक्षत्र में मंगल और स्त्री नक्षत्र में शुक्र बहुत ही प्रभावकारी होंगे। जब तक इस युति पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव न हो या नक्षत्र जो उन ग्रहों से रिलेटेड हैं प्रभाव न हो, तब तक नॉर्मली ये युति बहुत ही शुभकारी होती है। अब पाप ग्रहों में है शनि, राहु और केतु। इनका जब प्रभाव आ जाता है या युति इनके नक्षत्रों में बन जाती है, जिन नक्षत्रों के स्वामी शनि हैं, जिन नक्षत्रों के स्वामी राहु हैं और केतु हैं, उनमें अगर ये युति बन गई तो जो जातक है उसकी प्रेरणा होगी छल करने की, चीटिंग करने की। ऐसी
संभावनाएं बन जाती हैं। तथा यदि इस सबके युति पर सूर्य की दृष्टि पड़ गई मान लीजिए, तो जो कलंक हैं, आदमी जो इधर उधर कुछ गड़बड़ करेगा वो सब उजागर हो जाएगा और उसका नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ गई इस युति पे, तो जो भी उल्टा पुल्टा छोटा बहुत आदमी करता है उसको शनि छिपा देता है। यहीं पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस युति के ऊपर, तो कोई जान ही नहीं पाता है कि जातक ने क्या किया है, यानी कि पूरा पर्दा पड़ा रहता है। ओवरऑल ऐसे कहिए कि जो मेष का स्वामी मतलब मंगल है वो शरीर है, और मन का स्वामी मतलब जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थेश या चतुर्थ जो मन के स्वामी हैं, और जो शरीर के स्वामी आपका जो लग्न है, अगर ये ठीक ठाक है, इनमें जो है किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो इस युति का प्रभाव भी शरीर और मन जिससे कि सारे काम होते हैं वो ठीक ठाक ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मंगल और शुक्र का पहले भाव में प्रभाव, यानी लग्न में प्रभाव। अकेला मंगल साहसी, निडर, अच्छा वक्ता, शक्तिशाली, मांगलिक बनाता है। अकेला शुक्र धनवान बनाता है, सुंदर, सोफिस्टिकेटेड, रोमांटिक, सुंदर जीवन साथी होता है, और घर को वाव की तरह रखता है, बहुत सुंदर रखता है घर को। युति में अगर कहें तो जातक का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होता है और वो हमेशा इसकी लालसा भी करता है। लेकिन अगर मंगल की डिग्री कम है और शुक्र की डिग्री ज्यादा है और 7 के अंदर है, तो जातक पैशनेट होता है, और मतलब पैशनेट प्रेमी और जीवन साथी के साथ बहुत ही पोसेसिव होता है। वहीं पर यदि शुक्र प्रभावशाली है, यानी शुक्र की डिग्री कम है और शुक्र और मंगल की डिग्री का अंतर 7 से 10 के अंदर ही है, 10 के अंदर ही है, और शुक्र प्रभावशाली है यानी वो उसकी डिग्री कम है, तो जातक सोफिस्टिकेटेड, रॉयल डिमेनर वाला, राजसिक टाइप, उत्तम वस्त्राभूषण, हीरे जवाहरात इसका शौकीन और जीवन साथी के लिए समर्पित और उत्तम घर वाला होता है। परंतु मंगल का प्रथम भाव में होना जातक को मांगलिक बनाता है, इसलिए विवाह वगैरह कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए। बात करेंगे मंगल और शुक्र का द्वितीय भाव में प्रभाव। अकेला मंगल धन कमाने में व्यस्त रहता है आदमी, थोड़ा कंजूस होता है, थोड़ा झगड़ालू भी होता है, उत्तम वक्ता होता है, लोग उसको सुनना बहुत पसंद करते हैं। अकेला शुक्र जातक घर, ऑफिस, मंदिर जहां भी रहता है उस स्थान को बिल्कुल यूनिक बना देता है, सुंदर बना देता है। उत्तम स्वास्थ्य, धनार्जन बहुत मतलब धनार्जन करने की ये बहुत अच्छी स्थिति है। वाणी और धनार्जन का भाव है ना, सेकंड भाव, सुंदर जीवन साथी मिलता है, और युति में जातक को फैशनेबल लाइफ, प्रेजेंटेबल लुक होता है उसका, वैभवता से जीवन यापन करने का उसका हमेशा अप्रोच होता है। उसके पास अफोर्ड करने के लिए क्षमता कम भी हो तो वो जो है वैभवता चाहता है, कभी कभी लोन भी ले लेता है, इस चक्कर में अवॉइड करें। यदि मंगल की डिग्री कम है और शुक्र से कम है और 10 डिग्री के अंदर है, तो मंगल के प्रभावकारी होने के कारण जातक कामुकता व अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होने जैसी प्रक्रिया में प्रेरित होता है, ऐसा अवॉइड करें, हानि होगी। जातक के उत्तम कलाकार जब शुक्र डोमिनेट कर जाएगा, उसकी डिग्री कम हो गई, लेकिन जो कलाकारी करेगा वो विलेन वाले रोल होंगे, प्राण जैसे रोल, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन टाइप के रोल होंगे उसके, और उसकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल रॉयल होती है, बहुत उत्तम अंदाज में होती है, राजकुमार जी की तरह। तो और अच्छा धनार्जन की क्षमता होती है ऐसे लोगों में। बात करेंगे मंगल और शुक्र का तीसरे भाव में प्रभाव। तीसरे भाव में अकेला मंगल भाई बहनों का सहयोग दिलाता है, उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। अकेला शुक्र नृत्य संगीत में रुचि होती है जातक की, घर परिवार सबको साथ लेके चलता है, प्रैक्टिकल होता है, रिफाइंड, इफेक्टिव होता है, बड़ा प्रभावकारी। युति में जातक
कला के क्षेत्र, फिल्म लाइन, डांस, सिंगिंग, रोमियो ऑन रोड टाइप सीन, मेडिकल लाइन में जाने का अवसर, गायनाकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ट्रेड ऑफ आर्म्स, और जो अडल्ट के वीडियो बनते हैं उनमें जो है इनको बिजनेस के प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जातक भाई बहन दोस्तों का मददगार होता है। यहाँ तक कभी कभी देखा गया है कि अगर अप्रत्याशित कोई मृत्यु हो गई तो जातक अपने भाई की पत्नी से या रिलेटिव की पत्नी से विवाह करने में कोई संकोच नहीं करता है, मतलब बड़ा सहायक होता है। स्वभाव से ये रोमांटिक होते हैं और बड़े कलरफुल रहते हैं। मंगल व शुक्र में जिस ग्रह की डिग्री कम है वही ज्यादा प्रभावकारी होगा, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मंगल और शुक्र का चौथे भाव में प्रभाव, चौथे भाव में मंगल नीच का हो जाता है। ये घर परिवार के लिए नाजुक स्थिति है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। यहाँ पे जातक मांगलिक हो जाता है। और शुक्र की एक बहुत ही उत्तम स्थिति है चौथे भाव में, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, माँ परिवार सबका प्रेम मिलता है, उत्तम जीवन साथी मिलता है, दोस्त यार सब बड़े सुंदर होते हैं, मतलब दोस्त अच्छे होते हैं, माँ का आदर भी करता है और ध्यान भी रखता है। अब युति की बात करें तो थोड़ा सा नाजुक और डेलिकेट है। मंगल इस भाव में नीच का होने के कारण प्रायः काम वासना के बारे में जो जातक है वो सोचता रहता है, एक्टिव चाहे ना हो लेकिन दिमाग में उसके ये सब चलता रहता है। उसको इनसे से मेडिटेशन करके ऊपर उठना चाहिए। ऐसे जातक मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी इत्यादि में अच्छा नाम कमाते हैं। यदि गुरु या बुध की दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए तो जातक जो है बहुत ही अच्छा प्रोफेसर, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर बनने की संभावना रखता है। बात करेंगे मंगल और शुक्र की पांचवें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल परिवार के लिए थोड़ी नाजुक स्थिति है। उत्तम संतानें लेकिन कम संतानें होती हैं, थोड़ा आक्रामक बनाता है जातक को। अकेला शुक्र पांचवें भाव में जातक को बुद्धिमान बनाता है, धनवान, उत्तम संतानें, उत्तम विवाह, शुक्र जनित सारे अच्छे गुण। प्रेम का भाव है ना, प्रेम शिक्षा का भाव है। और इस युति में शुक्र की डिग्री कम हो अगर मंगल से तो जातक एक विश्वसनीय, ऊर्जापूर्ण प्रेमी तथा लॉयल जीवन साथी होता है। मंगल की डिग्री कम होने में जातक के अनैतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बन जाती है। यदि शनि या राहु की युति या दृष्टि इस युति पर पड़ गई, मतलब मंगल और शुक्र पे पड़ गई, तो जातक को सावधान रहना चाहिए। उसके असामाजिक संस्थाएं जो होती है ना, युद्ध वगैरह का व्यापार करती हैं, उनमें अट्रैक्ट होने की संभावना बन जाती है, तो जरा इसका ध्यान रखें। कैरियर वाइज प्रायः ये मेडिकल प्रोफेशन में या कवि, गायक, संगीतकार, कला में बहुत ही सफल होते हैं। उत्तम कोटि के शुक्र जनित जो है व्यवसाय या इनको नौकरियां मिलती हैं। बात करेंगे मंगल और शुक्र का छठे भाव में प्रभाव। मंगल यहां जातक को पैशनेट बनाता है, शासन व पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है उसको। अकेला मंगल सरकार से सहयोग मिलता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अकेला शुक्र शत्रुओं पे विजय दिलाता है, अच्छी नौकरी मिलती है, व्यवसाय, थोड़ा कामुकता की टेंडेंसी रहती है, तो ओवर इंटेलिजेंस से बचना होता है। इनकी युति जो है वो थोड़ी नाजुक स्थिति है। सभी फलित संभावनाओं में शुक्र की डिग्री का कम होना नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगा। गुरु की दृष्टि भी शुभकारी होगी। अन्यथा रोमांस, ऐसे कुछ बातों के लेकर जातक की बदनामी या हानि होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, सावधान रहें। यदि राशि मीन है जिसमें शुक्र उच्च का होता है तथा डिग्री भी शुक्र की कम है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बात करेंगे मंगल और शुक्र का सातवें भाव में प्रभाव।
अकेला मंगल विवाह में देरी की संभावना करता है, 2 विवाह होने की संभावना बन जाती है। पत्नी के कहने में चलता है, स्टेपबॉर्न होता है, थोड़ा हठी होता है, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, मांगलिक हो जाता है। यहां से 7वें भाव में मंगल मांगलिक बनाता है। शुक्र अकेला आकर्षक व्यक्तित्व देता है, उत्तम जीवन साथी, विवाह उपरांत भाग्योदय की संभावनाएं बन जाती हैं, उसका प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध होता है और युति में शुक्र जनित गुणों से रिलेटेड जॉब या व्यवसाय की ज्यादा संभावना रहती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफ्यूम का या शुक्र जनित जो आइटम्स हैं, घी, चीनी, शराब आदि का व्यवसाय में वो सफल रहता है। अपोजिट सेक्स में ये बहुत ही प्रिय होता है जातक। यदि पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम होता है, मतलब शनि, राहु और केतु। सावधान रहें, ऐसा अगर दृष्टि है तो कामुकता के भाव को बढ़ाएगा और आपको निवारण करना चाहिए। जैसा बताया कि 7वें भाव में मंगल के कारण जातक मांगलिक हो जाता है, विवाह कुंडली देखकर ही करना चाहिए। बात करेंगे मंगल और शुक्र का 8वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल आयु को और पत्नी के संबंधों को थोड़ा कमजोर कर देता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आवश्यक है, तो शुक्र तो शुभ ग्रह है जो उसके साथ बैठने जा रहा है और जातक को ये मांगलिक बनाता है। अकेला शुक्र जातक को धनवान बनाता है, आरामदायक जीवन, आध्यात्म, तंत्र मंत्र में रुचि होती है, गैम्बलिंग और नशे से उसको बचना होता है। ये युद्ध जातक को थोड़ा सीक्रेटिव बनाती है, गुप्त। जातक फैशनेबल होता है, अच्छा घर रखने वाले होते हैं, वाउ टाइप के और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। मंगल का इस भाव में जैसा बताया होना मांगलिक बनाता है। विवाह कुंडली देखकर ही प्लान करके करना चाहिए। युति का मंगल के नक्षत्र में कामुकता और अनैतिक संबंधों की ओर प्रेरित करता है तथा इनके कारण जनेंद्रियों में रोग होने की संभावना बन जाती है और वो रोग जो है वो निश्चितता की ओर होते हैं। प्रोबेबिलिटी कम, निश्चितता ज्यादा होती है। सतर्क रहें, ऐसा ना करें। मंगल शुक्र का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल भरा पूरा परिवार, प्रसन्न, समृद्धि, धार्मिक, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। अकेला शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति है। 9th हाउस सुपर, बहुत अच्छी स्थिति, भाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, राजकीय अनुग्रह मिलता है, विदेश यात्राएं मिलती हैं, विदेशों से संबंध होते हैं। संगीत में रुचि, युद्ध की बात करें तो संगीत में रुचि, मंगल या शुक्र संबंधी नौकरी और व्यवसाय, धर्म के प्रति रुचि। जातक भरे पूरे परिवार वाला होता है, उसको देशाटन में बड़ी रुचि होती है, उसमें मंदिर भी शामिल है, मतलब धार्मिक स्थल भी शामिल है, वहां भी जाने में उसको बड़ी, भ्रमण करने में उसको बहुत इच्छा रहती है, भ्रमण करता भी है। पेंटिंग, फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिकल लाइन, मेडिकल आइटम्स की ट्रेडिंग वगैरह करने में सफल रहता है। ये जो भी काम करते हैं अच्छा नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। कभी कभी ये अपने शिष्य, स्टूडेंट्स या जो इनके अंडर में काम करते हैं उनके प्रति अट्रैक्ट होने की संभावना बन जाती है, अट्रैक्ट होने लगते हैं, फिर वही प्रेम में बदल जाता है। जरा इसको ध्यान रखें, अवॉइड करें। मंगल शुक्र का 10वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल फैंटास्टिक प्लेस, उसके लिए उच्च का होता है और सबसे उत्तम माना जाता है। कुंडली में सबसे अच्छी पोजीशन है। अकेला शुक्र, ये भी अच्छी स्थिति है, प्रभावशाली, शुक्र जन नौकरी मिलने की पूरी संभावना, व्यवसाय की संभावना तथा फॉरेन से संबंध या तो वहां सेटल हो जाता है या उसके साथ उसके रिलेशन होते हैं। कर्म भाव में ये युति सबसे अच्छी युति है। जहाँ तक फिजिशियन, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिकल और हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होने की प्रबल संभावना होती है, मतलब मेडिकल लाइन में जाने की, डॉक्टर बनने की पूरी प्रबल संभावना। साथ ही साथ जहाँ तक कलाकार की बात करें तो नृत्य में जैसे कथक, तांडव, कुचिपुड़ी, तरह तरह के जो
एक्सपर्टीज वाले ट्रांस हैं उनमें बहुत ही सुंदर कर सकता है। ये एक्सप्लोरर भी हो सकते हैं। कभी कभी जातक ड्रिंक्स आदि के प्रभाव में अपने लोगों के बीच जब पार्टी शार्टी हो रही है तो सबऑर्डिनेट्स के बीच अनुचित व्यवहार को प्रेरित हो जाते हैं, इसका ध्यान रखें। शनि राहु केतु की दृष्टि या युति इनको मुश्किल में डाल सकती है, इसको देखें और इसका ध्यान रखें। अब बात करेंगे मंगल शुक्र का 11वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल जातक को दमदार प्रवक्ता बनाता है, चतुर, धनवान और लोगों पे बड़ा प्रभाव डालते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं जब अगले से बात करते हैं तो। अकेला शुक्र ज्ञानी बनाता है, धनी, स्त्रियों का चहेता और नौकरी व्यवसाय में अपोजिट सेक्स से उसको सहयोग मिलता है। शुक्र जनित नौकरी या व्यवसाय में हमेशा सफल होते हैं। इस युति में जातक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सीरियल हो या एपिसोड हो उसका प्रोड्यूसर, ओनर ऑफ सिनेमा हाउस, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इससे रिलेटेड कला से रिलेटेड क्षेत्र हैं उनमें सफलता की पूरी संभावना रहती है। अगर व्यवसाय की बात करें तो ऊपर बताए गए और शुगर, केमिकल, टेक्नोलॉजी इनमें भी ये सफल होते हैं। बड़े फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट पाए गए हैं इस युति में, हर्बल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी। ये युति जातक को कामनाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। बात करेंगे मंगल और शुक्र का अंतिम भाव यानी 12वें भाव में प्रभाव। मंगल 12वें भाव में चोट चपेट दे सकता है, इसका ध्यान रखें। अकेला मंगल आंखों का ध्यान रखना पड़ता है। अकेला शुक्र उसकी ये एक कमजोर स्थिति है, 12वें भाव में वो नीच का हो जाता है। अगर यहाँ राशि मीन है तो बात अलग हो जाती है, वो उच्च का होकर शुभ फल देता है। इस युति का जातक घर को बहुत अच्छे से रखता है। पेंटिंग ऑन वॉल्स, स्टेचूज, फैशनेबल लाइट, जैसे केजरीवाल साहब ने जो है अपना शीश महल बनवाया है, कुछ वैसा ही बनाता है वो अपना घर। ये उत्तम कोटि के शिक्षक और गुरु होते हैं, म्यूजिक के एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, जो परफ्यूम बनाते हैं, जो उस टाइप की जो है कामकाज, बिजनेस, ज्वेलरी, हीरा जवाहरात जो शुक्र से रिलेटेड हैं, कला क्षेत्र में ये कुशल होते हैं। नेगेटिव साइड में पाप ग्रह के प्रभाव में, जैसे कि कीचक था ना, जो द्रौपदी को चाहता था और उसको वनवास के टाइम पे प्रलोभन दिया या धमकाया, और जैसे जयद्रथ था वो भी द्रौपदी को एक बार हरण करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी मेंटालिटी पाप ग्रह के प्रभाव में 12वें भाव में जब ये युति बनती है तो हो सकता है, इसका ध्यान रखें। 12वें भाव में मंगल के होने से जातक मांगलिक होता है, तो विवाह करने में इसका ध्यान रखें। मंगली मिलाकर, कुंडली मिलाकर विवाह करें। अब अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि राहु केतु की दृष्टि या मंगल और शुक्र की युति शनि राहु के नक्षत्रों में, मतलब जिनके स्वामी, जिन नक्षत्रों के स्वामी शनि राहु और केतु हैं, उनमें ये युति बन रही है, तो निवारण करना चाहिए। तो मंगल के लिए मांगलिक प्रभाव को नगण्य करने के लिए पुरुष स्त्री दोनों को मांगलिक होना हो तो शुभ रहेगा। दोनों मांगलिक हैं तो विवाह करना शुभ होगा। मंगल के प्रभावों को, अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए, शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान की प्रार्थना करें। ओम हं हनुमते नमः। हनुमान चालीसा कम से कम दिन में एक बार पढ़ें और मंगलवार को तो अवश्य। मंगलवार का उपवास रखें और ज्योतिषी से सलाह लेकर के मूंगा धारण करें। शुक्र के लिए माँ दुर्गा, लक्ष्मी या अपनी इष्ट देवी की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम श्रीये नमः या कुंजिका सूत्र का पाठ करें। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, घी, चीनी, कपड़ा हो सफेद, इनको शुक्रवार को दान करें। सलाह लेकर के हीरा का धारण कर सकते हैं।
सरपोटा एक पेड़ होता है, उसकी जड़, अगर हीरा नहीं अफोर्ड कर सकते तो सरपोटा जो पेड़ है उसकी जड़ को सुखा लें और ताबीज में डालकर उसको बांह में पहने और महीने महीने चेंज करते रहें। महिलाओं का आदर करें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन शुक्र को कमजोर करता है, अवॉइड करें। साफ कपड़े, सफेद वस्त्र, हल्का परफ्यूम लगाने से शुक्र मजबूत होता है। सफेद संदल लगाएं, वो भी शुक्र को मजबूत करता है। साफ सुथरे रहें, जूते भी शाइन करके रखें, वेल मतलब पॉलिश्ड, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। इस तरह से हमारी मंगल शुक्र की जो युति है उसके बारे में डिस्कशन लग्न से 12 भाव तक किया, निवारण के बारे में बताया। आशा है आप उपयोगी पाएंगे और हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।